हमने तकरीबन 3500 के करीब सीड बॉल्स यहाँ फेंके हैं। जम्मू कश्मीर में भी इस साल 1.5 करोड़ पौधों का टारगेट है, तो हम भी उधमपुर डिवीज़न में अपने उसी टारगेट को पूरा करने के लगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र जी मोदी का एक स्लोगन जो था, एक पेड़ माँ के नाम, उसके तहत J&K ग्रीन ड्राइव मिशन जो J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चलाया हुआ है, उसके तहत हमारा ग्रीन ड्राइव चल रहा है। ग्रीन ड्राइव में हम 15 से ज़्यादा ड्राइव्स कर रहे हैं। उसी के तहत आज हम यहाँ स्काई व्यू गंडोला वाले एरिया में आए हुए थे। तो हमारा आज का मेन मोटो था, स्काई व्यू गंडोला के रोपवे के दोनों साइड्स पे हमने सीड बॉल्स फेंके, जो कि डिग्रेडेड एरिया था, जो कि बात मतलब डिपार्टमेंट की बात हुई थी इनके साथ। उसके तहत हमने आज का ये प्रोग्राम करवाया था। तो हमने तकरीबन 3500 के करीब सीड बॉल्स यहाँ फेंके हैं। तो हम देख रहे थे कि जैसे हमें और भी ज़्यादा यहाँ रिक्वायरमेंट है, तो इनको मैंने कहा है कि 10,000 तक हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उसके अलावा हम यहाँ मैस्यू ग्रीन ड्राइव भी करवाने जा रहे हैं, जिसके तहत हम प्लांटेशन वगैरह भी लगाएंगे। ऐसी ड्राइव्स आगे भी होंगी डिग्रेडेड एरियाज़ के लिए। स्पेशली ये जो सीड बॉल का कंसेप्ट है, इससे तो एक हमारा सीड की वाइबिलिटी भी रहती है और ये पूरा कामयाब प्रोसेस है जो कि पूरे J&K में थ्रू आउट चल रहा है। सीड बॉल मिट्टी, उसके साथ में मैन्योर जो कि जनरली गोबर होता है, और उसके साथ में अपने एक बीज रखते हैं। तो उस मिट्टी और गोबर के एक गोले में एक हम बीज रखते हैं, जो कि अपने जिन एरियाज़ में हम बाई फुट नहीं पहुंच सकते, जहां पे जाकर के हम गड्ढे नहीं कर सकते, लेकिन हमें उम्मीद है कि वहां पे मॉइस्चर आएगा, बारिशें आएंगी, तो उन एरियाज़ में हम ये सीड बॉल्स को थ्रो करते हैं। जैसा कि आपने मेंशन किया, PRIs को इन्वॉल्व करते हैं उसमें, और हर साल अराउंड 1 लाख के आसपास सीड बॉल थ्रो करते हैं। तो उन एरियाज़ में ये सीड बॉल जब थ्रो करते हैं तो ड्यूरिंग द मानसून सीजन उन एरियाज़ को रीजनरेट करने में, पौधे लगाने में बड़ी मदद होती है। इस बार हमने टारगेट किया है उधमपुर रेंज में अलोंग द हाईवे, प्लस हमने जो रोपवे हमने देखा पत्नी टॉप का, और रोपवे वालों के साथ भी हमारी बात हुई, तो हमें रोपवे का जो अलाइनमेंट है उसके नीचे थोड़ा सा पौधे अभी कम हुए, तो हम उस एरिया में भी, उस पूरी बेल्ट के अलाउंग सीड बॉल्स थ्रो करेंगे। रोपवे हमारे को, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि जिन एरियाज़ में हम बाई फुट नहीं पहुंच पाते या गड्ढे नहीं खोद पाते, तो उन एरियाज़ के लिए हम जनरली सीड बॉल थ्रो करते हैं। तो जब हम रोपवे के जरिए जाते हैं, तो क्योंकि रोपवे तो काफ़ी ऊपर से जा रहा है और उन एरियाज़ को कवर करने में बड़ी मदद मिलेगी। इससे रोपवे की लेंथ भी अराउंड 3 से 4 किलोमीटर है, तो 3 से 4 किलोमीटर की जो लेंथ है उसको और ग्रीन करने में हमारी बड़ी मदद होगी। इस बार का जो नारा दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, एक पेड़ माँ के नाम, तो ये सारी गतिविधि उसी के अंतर्गत है। और जम्मू कश्मीर में भी इस साल 1.5 करोड़ पौधों का टारगेट है, तो हम भी उधमपुर डिवीज़न में अपने उसी टारगेट को पूरा करने के लगे। फॉरेस्ट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें वो सीड बॉल्स की तरह प्लांटेशन को परस्यू कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और जो रीसेंट केसेस ऑफ फॉरेस्ट फायर जो होता है इस सीज़न में एंड अपकमिंग मॉनसून से पहले ये ड्राइव की जा रही है, ताकि सीड्स कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में ग्रो कर पाएँ और जितना हम एफॉरेस्टेशन इस माध्यम से अचीव कर पाएँ वो हमारी कोशिश है। गंडोला उधमपुर में जो चिनैनी पटनी टॉप में एक जो यूनिक एक इंडिया का हाईएस्ट गंडोला जो यहाँ पे सेटअप किया गया है, ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। ये PPP मोड पे स्टार्ट किया गया है और इसमें जो
फ्रांस से जो टेक्नोलॉजी आई है और स्पेशली जो गंडोला की और वायर्स की, उसको फॉरेस्ट फायर से काफ़ी खतरा था और हमने ये कुछ पिछले महीनों में इसमें कुछ काफ़ी काम किया है और हमने स्पेशल जो बेल्ट है अलोंग दी गंडोला, उसमें हमने स्पेशल एफॉरेस्टेशन ड्राइव्स के लिए भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोला था कि उसमें इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन करें और उसी इनिशिएटिव में इस बार जो सीड बॉल्स गंडोला के थ्रू वहाँ पे ड्रॉप की जाएंगी।